बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स के पेपर में इस तरह का सवाल आता है कि वो कहते हैं कि जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बतानी है, जबकि आपके पास वो दो इक्वेशन दे देते हैं। क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन जिस तरह यहाँ दी है 60+2p, और क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दी होती है 100 - 5p से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है ना, जैसे हमने पहले के लेक्चर में देखा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो निकाली थी। अच्छा, अब हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं पहली वीडियो के अंदर कि इक्विलिब्रियम प्राइस हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 5.71। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हम निकाल चुके हैं, QE वो है 71.4। ये पहले हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? ED निकालनी है, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है यूजिंग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। अब देखिए इसका सोल्यूशन ED है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमें निकालनी है, और ED का फॉर्मूला क्या है? D/dP ऑफ QD, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P निकालना है किसका? डिमांड फंक्शन का, QD का, और इनटू P/Q। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले अब ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब देखें ये क्या है? QD हमारे पास क्या दिया हुआ है ऊपर? 100 - 5p। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। D/dP ऑफ QD किसके बराबर होगा? वो इस 100 पे भी अप्लाई होगा और 5p पे भी अप्लाई होगा। तो देखें दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। D/dP 100 पे अप्लाई हो गया, माइनस अपनी जगह आ गया, और ये D/dP 5p पे भी अप्लाई किया आपने। अब देखें कि आपको पता है जो डेरिवेटिव का रूल है उसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 होगा। तो dB/dP ऑफ 100 0 आ गया, और dB/dP ऑफ 5p कैसे निकालेंगे? ये 5 बाहर आ जाएगा, और dB/dP ये इससे कैंसिल होकर, क्योंकि दोनों ऊपर dB है नीचे भी dB है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कट जाएगा ना, 1 बचेगा। dB/dP क्या होगा? इसका आंसर आएगा 1। तो देखिए ये 1 आ गया, 0 - 5 और ये 1, 5 1 5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या आ गई? -5। सॉरी, ये dB/dP ऑफ QD कितना आ गया? -5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखें ये फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, D/dP ऑफ QD, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P किसका? डिमांड फंक्शन का, इनटू P/Q। अब हमने इस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज़ रखनी है, पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। P प्राइस हम पहले वीडियो में निकाल चुके हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस वो है 5.71। Q इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं, वो है 71.4, और अभी हमने निकाला है D/dP ऑफ QD, वो आया -5। ठीक है, अब ED क्या हो जाएगा? ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो -5 × 5.71 डिवाइडेड बाई 71.4। जब इसको आप करेंगे, ये -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 71.4 से, तो आंसर आ जाएगा -0.399। इसको आप राउंड कर दें तो 99 क्या हो जाएगा? ये 0.40 आ जाएगा। तो क्या आया आंसर? -0.40। ED कितनी आ गई? -0.40। और ये जो माइनस साइन जो होता है, ये सिर्फ ये बताता है कि ये जो इलास्टिसिटी, ये जो डिमांड का जो फंक्शन है, ये क्या है? ये नेगेटिवली बिहेव करता है, यानी कि अगर प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस अगर किसी चीज़ की कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये माइनस साइन सिर्फ ये ज़ाहिर करता है कि क्या चीज़ है? ये नेगेटिव रिलेशन है किसी भी चीज़ की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का क्या ये नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, सिर्फ ये जाहिर करता है। तो असल में ED की वैल्यू क्या आई? माइनस को इग्नोर करेंगे तो ED की वैल्यू है 0.40। अब क्योंकि 0.40 1 से कम है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई? <1। तो अगर <1 होती है किसी की इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट की, तो उसका क्या मतलब है? कि ऐसी प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। ठीक है ना, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो फिर वो इलास्टिक है। क्या मतलब वो इलास्टिक है ये प्रोडक्ट? यानी कि अगर इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो जाए
तो तब भी लोग उसको परचेज़ करेंगे। जैसे कि मेडिसिन वगैरह का केस है कि मेडिसिन तो ज़रूरी चीज़ है ना, तो ज़रूरी चीज़ों की जो होती है वो इनइलास्टिक होती हैं, यानी कि उनकी प्राइस बढ़ने पे भी लोग मजबूर होते हैं कि उनको परचेज़ करें। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर आ गया ED 0.40।